प्रदेश की एमपी में नरवाई जलाने का सिलसिला जारी है। रोक के बाद भी किसान यहां पर नरवाई जला रहे हैं। नर्मदापुरम में 800 से ज्यादा मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। सरकार ने नरवाई जलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन देखिए आप, रोक लगाने के बाद भी इस तरह के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लग चुका है। प्रतिबंध के बावजूद भी किसान यहां पर नरवाई जला रहे हैं। जलाने से अब ऐसे में पॉल्यूशन भी यहां पर बढ़ चुका है। इसे रोकने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पॉल्यूशन रोकने का क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिबंध के बावजूद भी यहां पर लगातार नरवाई जलाई जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अशोकनगर की बात की जाए तो पराली जलाने का सिलसिला यहां पर भी जारी है। पराली जलाने पर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कई किसान ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कई किसानों पर चालानी कार्रवाई भी हो चुकी है। रोक के बावजूद भी किसान पराली जला रहे हैं। पराली जलाने के चलते जहां एक और वायु प्रदूषण फैलता है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर होता है। हर बार की तरह इस बार भी लगातार प्रशासन किसानों को पराली ना जलाने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान ऐसे हैं कि खेतों में पराली को जला रहे हैं। पराली जलाने को लेकर अशोकनगर में कुछ किसानों पर कार्रवाई भी हुई है। तो देख सकते हैं आप, पराली जलाई जा रही है किसानों की ओर से। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार जो है चालानी कार्रवाई कर रही है, प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी अशोकनगर में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अशोकनगर में कुछ किसानों पर कार्रवाई भी हुई है। तो किसानों को पराली जलाने से लगातार मना किया जा रहा है। पराली जलाने के चलते यहां वायु प्रदूषण भी फैल रहा है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर होता है। तो देखिए, गुणवत्ता पर लगातार असर पड़ रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी लगातार प्रशासन किसानों को पराली ना जलाने की बात कह रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान ऐसे हैं कि खेतों की पराली को जला रहे हैं। पराली जलाने को लेकर अशोकनगर में कुछ किसानों पर कार्रवाई भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। अभी तक 6 किसानों पर 60,000 से अधिक का जुर्माना किया गया, और इसके बाद भी यदि देखा जाए तो आप ये देख रहे होंगे किस तरह पराली और धुआं, अचानक कैसे धुएं के गुब्बारे आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप देख रहे होंगे ये धुएं के गुब्बारे आप मेरे पीछे देख रहे हो। एक पराली जो इस खेत में जलाई जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरह ये हवा के साथ इसका पूरा आग का एक लहर आती है, और एक जो आग का प्रकोप होता है वो कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति में भी नजर आता है। तो न केवल इसमें खेतों की उर्वरक शक्ति को प्रभावित करती है ये आग, बल्कि कई जो जीव जंतु हैं उनकी भी इसमें जलकर मौत हो जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों के न केवल लाख अपील करने के बावजूद भी, और साथ ही साथ लगातार चालानी कार्रवाई भी अशोकनगर जिले में बात की जाए तो 6 किसानों पर चालानी कार्रवाई की गई। लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हैं एक ऐसे धान के एक बड़ा रकबा आपको ये नजर आ रहा होगा, और उसमें आप देख रहे होंगे दूर दूर तक इस धुएं का गुब्बारा। इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आज भी पराली जलाई जा रही है। अब देखना होगा कि कृषि विभाग के अधिकारियों की लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। राजस्व विभाग की टीमें अभी लगातार भ्रमण करके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और उसके बावजूद भी इस तरह पराली किसानों द्वारा जलाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा यह करती है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारियों की लाख समझा, इसके बाद सरकारों की लाख समझा, इसके बाद भी आखिर इस तरह किसान पराली क्यों जलाते हैं। कई कृषि संसाधन विकसित किए गए जिससे कि इस पराली को नष्ट करके, खेतों में ही नष्ट करके उसको खाद के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों द्वारा कहीं ना कहीं जो पराली जलाई जाती है वो एक बड़ा सवाल है खड़ा करती है कि आखिर इस तरह खेतों में जो पराली जलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं न केवल खेतों के लिए एक मुसीबत बनती है, बल्कि कहीं समाज और
जो एक वातावरण होता है उसको भी कहीं ना कहीं एक प्रभावित और प्रदूषित करती है। तो आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि लगातार सोनभद्र जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें घूम रही हैं, कृषि विभाग की टीम है, राजस्व विभाग की टीम, और उसके बावजूद भी लगातार चालानी कार्रवाई। 6 किसानों पर 60,000 का जुर्माना भी सोनभद्र जिले में किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो किसान अभी भी पराली को खेतों में जलाते नजर आ रहे हैं। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। पराली जलाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा रुख करना चाहूंगी। नर्मदापुरम से हमारे साथ संजय दुबे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही पवन सिलावट हमारे साथ रायसेन से जुड़ चुके हैं, और स्वदेश शर्मा हमारे साथ अशोकनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी मैं। स्वदेश, बताइए जरा, क्यों नहीं पालन किया जा रहा है? सरकार लगातार प्रतिबंध लगा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए भी कुछ किसान ऐसे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। जी, यदि देखा जाए तो सरकारों ने लगातार इसको पराली जलाने को लेकर प्रतिबंध जारी किया है और किसानों को पूरी तरह से मनाही की गई है कि खेतों में पराली को जलाएं ना, जबकि उसको नष्ट किया जाए। लेकिन किसानों का भी एक अपना तर्क है कि पराली को नष्ट करने में इतना खर्च आता है कि कहीं ना कहीं किसानी करना भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसानों का एक अपना लॉजिक है। लेकिन यदि इस पूरे मामले को देखा जाए, किसानों की जो पराली जलाई जाती है उसको देखा जाए, तो इस पूरे पराली जलाने के कारण वातावरण में इतना प्रदूषण हो जाता है कि लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या में खड़ी हो जाती है। साथ ही साथ यदि देखा जाए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी भी आप ये खेत देख रहे होंगे, लगातार आपको दूर दूर तक के आग के गुब्बारे नजर आ रहे होंगे, धुएं के गुब्बारे और आग की लपटें नजर आ रही होंगी। मैं अभी भी उसी खेत पे आप देख रहे होंगे, एक बड़ा रकबा यहाँ धान का है, और उस धान के रकबे में आप ये नेशनल हाईवे 346 पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। नेशनल हाईवे 346 पे लगे हुए इसमें खेतों में पराली बेरोक टोक जलाई जा रही। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासनिक लाख मनाही के बाद और चालानी कार्रवाई के बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं है कि पराली को नष्ट किया जाए। फिलहाल पराली बेरोक टोक जलाई जा रही है। इस पूरे मामले में जब एनडीटीवी ने किसानों से चर्चा की गई तो उनका भी एक अपना तर्क है कि प्रशासन भले ही लाख वो आता है और आश्वासन देता हो कि पराली को नष्ट किया जाए, लेकिन पराली नष्ट करने में इतना खर्च और इतना समय व्यथा होता है कि कहीं ना कहीं पराली जब तक नष्ट की जाएगी तब तक खेती का आने वाली जो अब रबी की फसल है वो फसल का समय निकल जाएगा, और किसान जिसके चलते कि एक समय पर आने वाली फसल को बोया जा सके उसको लेके पराली को जलाते हैं नष्ट करने की बजाय। तो कहीं ना कहीं किसानों का एक अपना तर्क है, लेकिन किसानों का जो तर्क है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए हानिकारक और जो एक वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी तरह से प्रदूषित होता है, जो आने वाले समय और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक दुखदायी साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। छतरपुर से हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या इस तरह के मामले यहाँ भी सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार जो पराली जलाई जा रही है, मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो क्या छतरपुर में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में लगभग अभी तक 100 किसानों पे कार्रवाई की जाती है, जिसमें 50 ऐसे किसान हैं जिस पे एफआईआर की गई है, और 50 किसान ऐसे हैं जिनकी चालानी कार्रवाई बता रहे। कलेक्टर के निर्देशन में यहाँ पे छतरपुर के लगभग 3 थानों में 100 किसानों पे कार्रवाई की गई। भगवा थाने में तो एक ऐसा मामला आया कि एक पराली जलाते समय पूरे गांव में आग लग गई और लगभग 40 घर जल के खाक हो गए। उसमें एक 60 साल की बुढ़ी जो महिला थी वो भी खत्म हो गई। एक बच्चे को भी बचाया गया, लेकिन वो भी आधे से ज्यादा जल गया था। मैं आपको बता दूं कि किसानों की अपनी अलग तर्क है, और जो आम लोग हैं या जो सरकार है उनका अपना अलग तर्क है। किसानों का तर्क ये है कि ये महंगी पराली होती है, इसको जलाने में ही फायदा है, जबकि हम इसको काटते हैं या फिर अलग करते हैं तो ये हम कहाँ रखें, क्या करें इसका। ये और तीसरा मामला ये है कि जो सरकार है, सरकार इसके लिए कटिबद्ध नहीं है, जबकि एग्रीकल्चर से एक नियम आया था कि जो पराली है उसके लिए सरकार इसका कुछ अनुदान देगी, लेकिन यहाँ छतरपुर जिले या मध्य प्रदेश में ये ठंडे बस्ते में चली गई। जबकि शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री के छतरपुर जिले में ये घोषणा की थी
कि हम बिल्कुल पराली अरविंद, और उसके जलाने बाद भी के लगातार इजाफा हो रहा है, कमी हम नहीं देख पा रहे हैं। रायसेन से स्वदेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्वदेश, बताइए जरा यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या यहाँ पर भी इस तरह के केसेस? जी, यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाइयां की गई और देखा जाए तो प्रशासन किस हद तक किसानों से अपील कर रहा है उसको लेके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले कलेक्टर आदित्य सिंह ने खेतों में उतरकर खुद ट्रैक्टर चलाकर और रोटोवेटर चलाकर खेतों की फसल को नष्ट करने का काम किया। तो लगभग काफी देर तक खेत में कलेक्टर आदित्य सिंह ने ट्रैक्टर चलाया था। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया था किसानों को कि आने वाले समय में किसान किस तरह से पराली को खेतों में नष्ट करके उससे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। और उसको लेकर कलेक्टर ने लगातार पवन, जरा आप बताइए यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है? पवन सर देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं उसी खेत में है जहां पर पराली जल रही है और इस पराली जलने से प्रदूषण इतना फैल रहा है। आप देख सकते हो, ये प्रदूषण, मैं प्रदूषण भी दिखा सकता हूँ कि धुएं के ऐसे गुब्बारे निकल रहे थे। कुछ देर पहले यहाँ इतने गुब्बारे निकल रहे, प्रदूषण काफी फैल रहा था और यहाँ पराली बराबर जला जा रही। कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों पर चालानी कार्रवाई तो की जाती है, मगर जब रात्रि होती है तो किसान अपने अपने खेतों में पराली जलाने के लिए पहुंच जाता है और रात भर यहाँ पराली जलती रहती है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा जो लिखित में आदेश भी दिए गए हैं किसानों को, मगर किसान इस ओर नहीं दे रहा ध्यान और अपनी पराली जलाने में सफल देखा जाता है। आपको बता दें कि रबी फसल जो अभी रबी फसल का समय आ गया है, किसान अपनी धान की फसल कटवाता है और पराली जला देता है। खेत खाली करना उनकी मजबूरी है। हालांकि जमीन जो इतनी बेकार हो जाती है पराली जलाने से, कई जीव जंतु, कई पशु खत्म हो जाते हैं। जिससे पराली जलाने से किसान कुछ दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि किसानों के द्वारा पराली जला दी गई। पराली जलाने के बाद जो प्रदूषण फैलता है, बीमारियां फैलती है, मगर किसानों का उस ओर नहीं जाता ध्यान। किसान का सिर्फ अपनी मेहनत से जो फसल लगाता है, उस फसल को, जैसे धान की फसल हो, अब रबी की फसल के लिए किसान चाक चौबंद व्यवस्था करके रखे हुए हैं कि कब मेरे खेत में फसल लग जाए और पराली जलाई जा रही, मगर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा चालानी कार्रवाई तो की जाती है, मगर इस ओर नहीं दिया जाता ध्यान कि कहां किसान और कब जला रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए सवालिया निशान भी खड़ा होता है। पवन, जिस तरह से ये मामले जो आप बता रहे हैं, चले संजय दुबे का रुख करना चाहूंगी, नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, बताइए जरा, क्या यहाँ पर भी पराली जलाई जा रही है, उसका कितना असर यहाँ पर पड़ रहा है? प्रशासन की ओर से जो बातें कही जा रही है, जो दावे कहे जा रहे हैं कार्रवाई के, क्या उसका असर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि प्रशासन दावे और वादे तो करता है, लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले अगर आए हैं तो वो है नर्मदापुरम जिला। नर्मदापुरम जिले में अब तक 800 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3.5 लाख रुपए के करीब किसानों पर दंड भी लगाया गया है और 2 मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। लेकिन ये नाकाफी सा साबित हो रहा है। किसान उसके बावजूद अपने खेतों में आग लगाते हैं, शाम होते ही अपने खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे ये पराली का धुआं चारों ओर फैलता है और वातावरण को प्रदूषित करता है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। हम इस वक्त एक खेत के पास मौजूद है। आप ये देखिए कि किस तरह इस खेत में पराली जलाई गई, जिसके बाद अब ये पराली तो बुझ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदूषण को भी बढ़ावा देती है और इससे नुकसान भी हो रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर सही साबित नहीं होते और किसान प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर किसानों से बात की जाए तो किसान ये कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इस आग के लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके चलते हमें मजबूरन आग लगाना पड़ता है। किसान मानते तो हैं, लेकिन वो बाज आने से पीछे नहीं है। वो अपने खेतों में आग लगा रहे हैं और रबी फसल की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में गेहूं और चने की बोनी होना है, उसके लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन आग का सिलसिला लगातार जारी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले
नर्मदापुरम में सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, ये चिंता का विषय भी है संजय। जिस तरह से नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं, किसानों के पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए पराली जलाई जा रही है, तो वहीं प्रशासन लगातार रोक रहा है। लेकिन इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रयास किया जाए कि इनमें इजाफा ना हो, कमी आए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो।